नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन और स्वागत है आपका मेरे चैनल किशन एजुकेशन एकेडमी में। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम बहुत सारे नए कंसेप्ट को सीखेंगे तथा उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होता है। सह अभाज्य संख्या इंग्लिश में इसे को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसे दो संख्याएं, मान लेते हैं कोई ए संख्या है, दूसरी संख्या है बी। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF यानी कि मौसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी दो संख्या है जिनका मौसा 1 हो, या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं में जो गुणनखंड हो वह सिर्फ एक कॉमन हो। एक का मतलब संख्या एक। जैसे नंबर्स को लेकर दिखाते हैं। जैसे कोई संख्या है 2 और 3। 2 और 3 में HCF क्या होगा? 1 है। तो ये दोनों आपस में सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल 3, 5। 3 और 5 में HCF क्या होगा? 1। इस 3 और 5 दोनों सहअभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर कहलाएंगी। या फिर सहअभाज्य संख्या, अगर से आप देखेंगे, सह का मतलब होता है साथ साथ। अभाज्य का मतलब होता है अभाज्य, साथ अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो स्वयं और एक से पूरी तरह डिविजिबल हो, वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 16 और 25, ये दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्या हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याओं में कॉमन सिर्फ एक है। या फिर आप कह सकते हैं इन दोनों का HCF 1 है। तो ये दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। सहअभाज्य संख्याओं में दोनों संख्या प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, वे दोनों आपस में प्राइम होना चाहिए बस। अब देखते हैं नेक्स्ट। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ऐसी दो प्राइम संख्याएं जिनका डिफरेंस
डिफरेंस यानी कि अंतर 2 हो। जैसे 3 और 5, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 है। तो ये दोनों संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। जैसे 11 और 13, 11 प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, इन दोनों का अंतर 2 है, तो ये दोनों संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कि संख्या और अंक क्या होता है। संख्या 4, 5, 7 में कितनी संख्या है? तो यह संख्या तो केवल एक ही है, तो 4, 5, 7 इसमें 3 डिजिट या 3 अंक हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें कितनी संख्या है? तो 2, 4, 6, 8, 8, यह संख्या तो एक है, संख्या एक ही है, और डिजिट कितने हैं? डिजिट 8 है। और नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 4, 0, 0, 9, 6, कितनी संख्या है? यह संख्या तो सिर्फ एक ही है, लेकिन कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 2, 2, 4 और 1, 5 अंकों का प्रयोग हुआ है। और डेसिमल में, दशमलव प्रणाली में 10 संख्याएं होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 संख्याएं 10 हैं। इन्हीं अंकों से मिलके सारी संख्याओं का निर्माण होता है। 49.002, इसमें कितने अंक और कितनी संख्या है? ये संख्या तो सिर्फ एक ही संख्या है, और ऐसे दशमलव वाले संख्याओं में जो इंटीजर पार्ट होता है वह सिर्फ डिजिट के रूप में काउंट होता है। जैसे इसमें 2 डिजिट है। आई होप ये सब बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। 1 से लेकर 10 तक लिखने में कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है? तो हम बता सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। कितनी डिजिट है यहाँ पे? 9 डिजिट है, और 2 डिजिट यहाँ पे है। टोटल डिजिट कितने हो गए? टोटल डिजिट टोटल अंक हो गए 9 और 2, 11। एक से 20 तक लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा? तो हम बता सकते हैं 1 से 9 तक। 1 से 9 तक तो 9 डिजिट प्रयोग होगा, 9 डिजिट यूज होगा। इसके बाद 10 से लेके 20 तक कितनी संख्या है? 11 संख्या है। जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितनी संख्या है? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 संख्या है, और हर संख्या में 2 डिजिट का प्रयोग हुआ है।
तो डिजिट कितने हो जाएंगे 22। टोटल डिजिट 9 डिजिट ये और ये 22 और 9 टोटल कितना हो जाएगा 31। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 31 डिजिट की आवश्यकता होगी। 1 से लेके 70 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट की आवश्यकता होगी? तो हम जानते हैं कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 9 डिजिट की आवश्यकता होगी। और 1 से 70 तक संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं हैं 70, जिसमें से हम 9 संख्याओं को ले चुके हैं। तो संख्याएं कितनी बची? 70 में से 9 घटा देंगे, कितना होगा 61 संख्याएं है। और प्रत्येक संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? तो 2। जैसे 10, 11, 12 ऐसे करते करते 70 तक आएंगे तो सारी संख्याओं में अंकों की संख्या 2 है। तो इस तरह ये कितना हो जाएगा 122 ये डिजिट हो जाएंगी 10 से 70 तक, और 9 डिजिट 1 से 9 तक। तो इसमें 9 प्लस कर देंगे तो 131 डिजिट का प्रयोग होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे 1 से लेके 99 तक कितनी डिजिट का प्रयोग होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट का यूज होगा? तो 9 डिजिट का यूज होगा, 9 अंकों का प्रयोग होगा। और 10 से 99 तक कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेकर 99 तक 99 संख्या है। हम लोगों ने 9 संख्याएं ले ली हैं, संख्याएं कितनी बची? 90। 9 संख्याएं हमने ले ली तो टोटल संख्या है 99। 9 हम लोग घटा देंगे तो 90 संख्याएं होगी। और 90 संख्याओं में प्रत्येक संख्याओं में 2 अंकों का प्रयोग हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 180। 180 ए और 9 डिजिट और टोटल डिजिट कितना हो जाएगा 189। 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट का यूज होता है। अब आगे देखते हैं। अब जैसे 1 से लेकर कोई पूछे 200 तक कितनी संख्याओं 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ होगा? तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक लिखने के लिए 9 डिजिट की आवश्यकता होगी, 9 डिजिट की आवश्यकता होगी। और 10 से लेके 99 तक 189 डिजिट की आवश्यकता होगी, मैंने पीछे बताया भी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 1 से लेके 99 तक कितनी संख्याओं का कितने डिजिट का प्रयोग हुआ होगा? तो 189 वो 180। 10 से 99 तक 180 संख्या। तो 101 से 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए
189 डिजिट की आवश्यकता होगी। एक से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 189 डिजिट की आवश्यकता होगी। तो 100 से लेके 200 तक कितनी संख्याओं का प्रयोग हुआ होगा? तो देखिए, 1 से लेके 200 तक संख्याओं को लिखने के लिए 200 संख्याएं का प्रयोग हुआ होगा, जिसमें से हमने 99 संख्याओं को ले लिया है। 99 संख्याओं को ले लेंगे तो कितनी संख्याएं बचेंगी? 101। हर संख्याओं को लिखने के लिए 3 डिजिट की आवश्यकता होगी, जैसे 1 2 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 303। 303 100 से 300 100 से 200 तक लिखने के लिए तो ऐड कर लेंगे, 1 से 200 तक का पता चल जाएगा, 189 ऐड कर लेंगे, 492। 1 से लेकर 999 तक लिखने के लिए कितनी संख्याओं का प्रयोग हुआ होगा? तो देखते हैं। हम जानते हैं कि 1 से 9 तक लिखने के लिए 9 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा, 9 डिजिट का प्रयोग हुआ। और 1 से 99 तक लिखने के लिए 189 डिजिट की आवश्यकता होगी। अब देखते हैं, 100 से 99 तक 999 तक लिखने के लिए कितनी संख्याओं का प्रयोग करना होगा, कितनी डिजिट का प्रयोग करना होगा? तो 1 से 99 तक 189, हमने 999 में से 99 संख्याओं को ले लिया तो संख्याएं कितनी बची? 900। 900 संख्याओं को लिखने के लिए डिजिट की आवश्यकता होगी। प्रत्येक संख्याएं 3 डिजिट से मिलकर बनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700। 100 से 999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 2700 डिजिट की आवश्यकता होगी। और 1 से 99 तक लिखने के लिए 189 डिजिट की आवश्यकता होगी। तो इसको ऐड कर लेंगे तो हमको 1 से 999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए डिजिट की आवश्यकता होगी, पता चल जाएगा। ऐड कर लेते हैं, 189 9882। तो 1 से 999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 2889 डिजिट की आवश्यकता होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं 1 से लेकर 9999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितनी डिजिट की आवश्यकता होगी? हम जानते हैं 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 9 डिजिट की आवश्यकता होगी, 9 डिजिट की आवश्यकता होगी। और 10 से लेके 99 तक लिखने के लिए 180 डिजिट की आवश्यकता होगी। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 189 डिजिट की आवश्यकता होगी। और 1 से लेकर
99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 2889 डिजिट की आवश्यकता होगी। अब 999 के बाद 1000 आ जाएगा, तो 1000 4 डिजिट से मिलकर बना है। देखते हैं, जैसे एक से लेके 999 तक लिखने के लिए 2889 डिजिट की आवश्यकता होगी। उसके बाद 1000 4 डिजिट से मिलकर बना है। 1000 से लेके 9999 तक कितनी संख्याएं होगी? 1 से लेके 9999 तक 9999 संख्याएं होंगी। 999 हमने ले लिया है, 999 हमने ले लिया है। अगर से हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमको पता चल जाएगा कितनी संख्याएं है। घटाने पे 9000 आएगा। अब प्रत्येक संख्या 4 डिजिट से मिलकर बनी है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36000 आ जाएगा। तो 1000 से 9000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 3600 डिजिट की आवश्यकता हुई, और 1 से लेकर 999 तक लिखने के लिए 2889 डिजिट की आवश्यकता हुई। तो हम ऐड कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि 1 से लेकर 999 तक 9999 तक लिखने के लिए कितने डिजिट की आवश्यकता होगी। हम इसे प्लस कर लेते हैं, प्लस 2889 98883 38,889 डिजिट की आवश्यकता होगी 1 से लेकर 9,999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए। इसको आप याद करने के लिए हम आपको एक छोटी सी मेथड बता देते हैं। आप चाहें तो वैसे याद कर सकते हैं, या फिर आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो बहुत ही बेहतर बात है। जैसे 1 से लेकर 9 तक लिखने के लिए 9 डिजिट की आवश्यकता होगी। 1 से लेके 999 1 से लेके 99 तक लिखने के लिए 189 डिजिट की आवश्यकता हो। ये सब डिजिट है। और 1 से लेके 999 लिखने के लिए 2889, और 1 से लेके 9999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 3889 डिजिट की आवश्यकता होगी। ये डिजिट है। डिजिट है। देखिए 0 लगा देते हैं। पहले में 0, फिर 1 2 3। यहाँ पे आगे कोई अंक नहीं है, इसलिए 0, 8 नहीं लगा है। इसी तरह दूसरे में 1, तो 1 8 लगा है। तीसरे में 2 का मतलब 2 8 लगा है। इसी तरह 1 से लेकर 9999 तक 3 8, 3 बार 8। इसी तरह 3 बार 8 0 9, कोई 8 नहीं इसमें। 1 बार 8, इसमें 2 बार 8, इसमें 3 बार 8। जितनी संख्याएं आगे रहेंगी उतनी बार 8, और बाद में 9 आप लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आई होप ये सब बातें आपको समझ में आई होगी। अभी हमको पता था कि संख्याएं कितनी हैं, अब हमको देगा
अंक कितने हैं, तो हमको संख्याओं को पता करना होगा। वो कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कोई कह दे 1 2 3 4 5 6 7 8 70 नहीं 21 डिजिट है। ये कोई संख्या है जिसमें 21 डिजिट है। ये संख्या सिर्फ एक ही है, ध्यान रखिएगा, इसमें 21 डिजिट है। तो अंतिम क्या होंगे, उनको कैसे निकालेंगे हम? देखिए, हम जानते हैं कि 1 से लेके 9 तक लिखने के लिए 9 डिजिट की आवश्यकता होगी। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर से थोड़ा सा भी आप चूके तो गलती होने का चांस पूरा है। तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर को लिखने के लिए 9 डिजिट की आवश्यकता होगी, और 10 से लेके हमको आगे की संख्या तो पता नहीं है, उसी को निकालना है। और हम जानते हैं कि जितना संख्या है वह 2 डिजिट से मिलकर बनी है। दो डिजिट से मिलकर बनी है। अब देखिए, 9 संख्या हमने ले ली, 9 डिजिट हमने ले लिया, और टोटल डिजिट कितना है 21। अगर से हम इनमें से घटा दें, 21 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आएगा 12 संख्याएं हैं। प्रत्येक संख्या 2 डिजिट से मिलकर बनी है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6। तो 6 नंबर यहाँ पे आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। हम जानते हैं 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 9 डिजिट की आवश्यकता होगी, और 10 से लेके आगे संख्या है 10 से लेकर 99 तक संख्या है 2 डिजिट की हैं। संख्याओं को हम n से प्रदर्शित कर देते हैं। और देखिए, प्रत्येक संख्या 2 डिजिट से मिलके बनी है। प्रत्येक संख्या 2 डिजिट से मिलकर बनी है। 9 डिजिट हमने ले लिया है, तो 21 में से हम 9 घटा देंगे तो आएगा 12 डिजिट शेष बचा, जिसमें से 12 डिजिट शेष बचा। 2 डिजिट में एक संख्या है, तो 12 डिजिट में कितनी संख्याएं होगी 6 डिवाइड करने पे, तो यहाँ पे 6। ये देखिए, ये है 6 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर जोड़ने पे कितना होगा 9 6 15, वो संख्या है 15। अब यहाँ पे आएगा 15, लास्ट में 15, इसके पहले 13 14 15। तो अंतिम संख्याएं कौन सी हैं? अंतिम संख्या है 15। अगर से अंतिम 4 संख्याएं पूछे तो 1 4 1 5, ये अंतिम संख्याएं हैं, अंतिम डिजिट है। 21 डिजिट है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखते हैं। 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15। गिनती करते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 1 21।